पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहीद किसानों को दी विनम्र श्रद्धांजलि। कबड्डी मैच में की शिरकत। खबर हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर टीकरी बॉर्डर पर धरनारत किसानों के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही उन्होंने आंदोलनरत किसानों से चर्चा की। उन्होंने यहां किसानों के समर्थन में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में भी शिरकत की। यहां खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए हुड्डा ने कहा कि कुश्ती और कबड्डी जैसे खेल हमेशा किसानी से जुड़े रहे हैं। कुश्ती, कबड्डी और किसानी एक ही बात है। इस मौके पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि देश का अन्नदाता 1.5 महीने से अपना घर छोड़कर सड़कों पर बैठा है, लेकिन सरकार उसकी मांगे मानने की बजाय उसे तारीखों के फेर में उलझा रही है। किसान पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से इतने बड़े आंदोलन को चला रहे हैं, जो अपने आप में भारत में ही नहीं दुनिया में एक मिसाल है। किसानों के संयम की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि 60 से ज्यादा किसानों की शहादत के बावजूद आंदोलनकारी किसानों ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। हुड्डा ने कहा कि वो लगातार टीकरी बॉर्डर समेत प्रदेश के अलग अलग इलाकों में धरने पर बैठे किसानों के बीच गए हैं। उनसे बातचीत से स्पष्ट है कि वो सरकार से किसी तरह का टकराव नहीं चाहते। इसके उलट सरकार समाधान की बजाय टकराव के रास्ते पर चल रही है। सरकार इसको नाक की लड़ाई न बनाए। जनता की जायज मांगों को स्वीकार करना सरकार का फर्ज है। सरकार इसको जीत हार के नजरिए से न देखे। सरकार का पहला फर्ज है कि जनता खुश और प्रसन्न रहे। हुड्डा ने मुख्यमंत्री की तरफ से आयोजित की गई किसान पंचायत के बारे में कहा कि ऐसे आयोजनों का मकसद सिर्फ टकराव की स्थिति पैदा करना है। मुख्यमंत्री को ऐसे आयोजन करने की बजाय केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए और उसे तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए मनाना चाहिए। मुख्यमंत्री जनता के प्रतिनिधि हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए किसानों का साथ देना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ बताने वाले सवाल का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि आंदोलन के लिए कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी की गलत नीतियां जिम्मेदार है। उसने ही किसानों पर उनकी सहमति के बिना 3 कृषि कानून थोपे हैं। सरकार की गलत नीतियां बार बार किसानों को गहरे घाव दे रही है। उन पर मरहम लगाने की बजाय मुख्यमंत्री उन्हें कुरेदने का काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी तादाद में किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि कटुता को खत्म करके भाईचारे का माहौल बनाए सरकार। लोकतंत्र में जनभावनाओं और अहिंसक आंदोलनों को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों पर बार बार वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना अलोकतांत्रिक तरीका है। सरकार को किसानों के प्रति द्वेष भावना या बदले की नीयत से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोहराया कि किसानों की मांगे पूरी तरह जायज है। आखिर किसानों की मांग ही क्या है कि सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं उन्हें वापस ले। इससे सरकार के खजाने पर एक पैसे का बोझ नहीं पड़ेगा, इसलिए वो पहले दिन से उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं। किसानों के हक के लिए वो हर तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार है। कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। वो लगातार राज्यपाल से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने वक्त नहीं दिया है। 15 तारीख को कांग्रेस किसानों की मांगों को लेकर राजभवन का घेराव भी करने जा रही है। तारांकन तारांकन तारांकन। अगला मुकाबला के बारे में बताएं सर। इसमें खेला जाएगा। वो हरियाणा पंजाब के भाईचारे का प्रतीक भी है। जैसे खट्टर कह रहा था कि भी हरियाणा नहीं है, उसको लगता नहीं ना हरियाणा कैसे है। जो अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल सभी सरदार है हमारे हरियाणा के भाई हैं। मैक्सिमम उसको ये लगता है कि सरदार है तो सिर्फ पंजाब के। ये जो हमारे शहीद हुए किसान भाई, उनको श्रद्धांजलि के रूप में हमने ये खेल करवाया ताकि ये अच्छा मैसेज आए और आपस में ये भाई कोई किसान ये ना सोचे सिर्फ हरियाणा पंजाब का किसान है, पूरे देश के किसान उनके साथ। और ये जो खिलाड़ी हैं ये अपना समर्थन देने आए हैं, लेकिन समर्थन कैसे दिखाएं? ये खेल के अपना समर्थन दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं हम खेल दिखाएंगे और किसान भाइयों की पूरे साथ हैं दिल से। और जो टीमें बनाई गई है कबड्डी के अलग अलग, ये लोकल से हैं या अलग अलग? नहीं, अलग अलग है, पूरे हरियाणा प्रदेश से और पंजाब से हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट से हैं, पूरे हरियाणा से टीम बनाई गई है।
जैसे रोहतक से, झज्जर से, फरीदाबाद से, हर जगह से टीम आई है। 48वां दिन हो गया आंदोलन का चलते चलते। 49वां दिन है। 49वां दिन है। हमें 270 दिन का एक्सपीरियंस है। 1913 की बात याद दिलाना चाहूँगा। भगत सिंह के चाचा स्वर्गीय अजीत सिंह ने 9 महीने आंदोलन चला था, तब ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। सिर्फ 49 दिन हुए हैं। तो अहंकारी आदमी है, राजा कंस का उनका अहंकार नहीं रहा, तो इसका तो अहंकार कहाँ रहेगा। ये जन आंदोलन है, सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है। इसमें हर जात का, हर वर्ग का, मेरा मजदूर वर्ग शामिल है। आज ये जो कबड्डी का मैच इसलिए आयोजन किया जा रहा है ताकि जो है सरकार को मात दे सके और ये बता सके कि खेल प्रेमी के साथ साथ तमाम जितने भी हैं वो फील्ड के आदमी, आज वीर सैनिक आए हुए हैं, खापों के प्रधान आए हुए हैं, आप देख सकते हो सभी ऊपर बैठे हुए हैं। हमने सबको बुलाया कि सब ताकि एकता में बंधे, और ये नाम भी यही है हरियाणा पंजाब एकता मंच। आज कबड्डी का आयोजन किया गया है किसान आंदोलन के बीच में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इससे कबड्डी मैच से किसानों को बड़ी मजबूती मिलेगी और ये गेम ऐसे चलते रहे पले हुए। किसान के बेटे हैं, किसान को धान भी जाते हैं, खेलते हैं और तो आज 49वां दिन है आंदोलन का और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है अगले आदेश तक। क्या कहना? सुप्रीम कोर्ट के कोई खास सिस्टम नहीं है, ये तो रद्द करने की कहनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। किसान चाहते नहीं और ये बात है, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, भाजपा आम आदमी बढ़कर के सुप्रीम कोर्ट में गई, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं गए और संयुक्त किसान मोर्चा ने तत्काल मीटिंग बुलाई है। हम सारे बैठ करके वहां आगामी रणनीति की चर्चा करेंगे, लेकिन ये तय है बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, कानून रद्द नहीं होंगे तो कोई 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। आंदोलन उसी मजबूती के साथ चलता रहेगा। जो कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर के अलग अलग प्रदेशों में घोषित कर रखे वो निरंतर जारी रहेंगे। और ये तय है, अच्छा होता सुप्रीम कोर्ट एक नजीर पेश करता और जो सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से काले कानून लेकर के आई उनको रद्द करके आज एक ऐतिहासिक दिन था जब सुप्रीम कोर्ट एक नजीर पेश करने का काम